पहले ये श्लोक सुन लो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मण्य। यहाँ पे क्लियरली श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कहते हैं कि कर्म करते रहो। कर्म करना आपके हाथ में है। आप ही सोचो ना, जो आपके एग्जाम्स में हुई है, दैट वाज योर कर्म। आपने उस टाइम पे कर्म किए। तो यहाँ पे भी दो टाइप के कर्म है, एक तो बुरा कर्म, अच्छा कर्म। अभी आपके केस में बुरा कर्म क्या है कि आप पढ़े नहीं हो। आप पढ़े नहीं हो, आप एग्जाम में गए, फिर भी आप एग्जाम का टेंशन ले रहे हो। एंड दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये रहेंगे जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया था, जिन्होंने अपना 100% दिया, एंड फिर भी अभी रिजल्ट का टेंशन ले रहे हैं। और एक बात क्लियरली समझो, श्लोक में आगे ये कहा है कि आप कर्म करना आपके हाथ में है, कैसे भी कर्म करो, एंड फल की अपेक्षा मत करो। अभी यहाँ पे फल की अपेक्षा मत करो मतलब आपको साधु बनना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट क्लियरली मीन्स आपके हाथ में क्या है, कर्म करना, एंड उसका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। आप ही सोचो ना, जिन्होंने पढ़ाई की थी या जिन्होंने पढ़ाई नहीं भी की थी, क्या आप आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हो कि ऐसे कर लिया, मैं 2 घंटे ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ एंड मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे? नॉट पॉसिबल, इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल। तो वही कहता है ये श्लोक कि आप कर्म, आप करके छोड़ दो उसे, और उसका जो फल है वो आपको इंस्टीट्यूट देगा। आपके केस में अच्छा कर्म अगर करते हो ना, तो वहां पे वो बैठा है आपको उसका फल देने के लिए। पता है ये डिटैचमेंट क्यों बताया भगवत गीता में? क्योंकि आप जब डिटैच हो जाते हो ना, तो तब आप करंट कर्मा करना छोड़ देते हो। जैसे अभी आप अभी कर रहे हो, रिजल्ट है इसलिए अभी आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने मे बी योगा छोड़ दिया होगा, एक्सरसाइज छोड़ दिया होगा, वॉक छोड़ दिया होगा, पढ़ाई करना छोड़ दिया होगा, जॉब्स ढूंढना छोड़ दिया होगा, खेलना छोड़ दिया होगा, किसी ने क्रिकेट छोड़ दिया होगा, and बस बैठे हो आप कहीं आपके बेडरूम में, ये सोचते सोचते कि क्या लगेगा रिजल्ट। एंड दिस इज द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। आप दूसरा कर्म करना ही छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज यू आर सो मच अटैच्ड विद द रिजल्ट। हाँ, आप अटैच्ड अगर हो भी रिजल्ट के साथ, तो आप उस टाइम पे देखो ना कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तब तो समझ ही जाएगा। अभी आपको इतना थिंक करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड दूसरी सिचुएशन जहाँ पे बच्चों को पता था, पढ़ाई नहीं किया है, एग्जाम दे दिया है, एंड अभी रिजल्ट नजदीक है, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को समझाया था कि चलो रिजल्ट अगर नहीं आया तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंड दे हैड स्टार्टेड स्टडिंग। एंड जस्ट बिकॉज अभी रिजल्ट नजदीक है, फिर से उन्होंने उस ग्रुप की पढ़ाई छोड़ दी। अरे पता है ना आपको आप फेल होने वाले हो, खुद ने ही तो एनालाइज किया था। तो अभी क्या होप है आपको जो बोल रही है कि और 2-4 दिन पढ़ाई मत कर? उल्टा आप ये सोचो कि अगर आपका रिजल्ट, जो जो कि आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो, अगर वो रिजल्ट फेल एक्चुअल में आ गया, तो यू वुड बी इन अ गुड सिचुएशन। अगर आपने कुछ पढ़ाई खत्म कर दी है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको अंदर ही अंदर एक प्राउड फीलिंग रहेगी कि आई हैड टेकन अ राइट डिसीजन, कि मुझे पता था मैं फेल होने वाला हूँ, एंड आई स्टिल कंटिन्यूड स्टडिंग, एंड जस्ट बिकॉज आई कंटिन्यूड स्टडिंग नाउ आई एम इन अ गुड पोजिशन, जहाँ पे मैं वो ग्रुप अच्छे से पढ़ाई करके दे सकता हूँ। ऐसे एंगल से सोचो, सिर्फ रोते मत बैठो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक चीज बताती हूँ, आपका जो स्ट्रेस है ना, जो भी आप अभी ओवर थिंकिंग बोल रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, कोई कोई अननेसेसरी डिप्रेशन में जा रहा है, वो सारी चीजें आपकी ब्रेथ के साथ लिंक्ड होती है। अब देखो, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत निराश बैठे हो, तब आपकी ब्रीथ कैसे होती है? बिल्कुल भी काम नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा आप हेविली ब्रीथ कर रहे होगे, बहुत ज्यादा अस्वस्थ फील होगा आपको। ऐसे मत करो ना, शांत बैठो, मेडिटेशन करो। अगर मेडिटेशन नहीं ना होता आपसे, सिंपल चीज बता रही हूँ, प्रॉपरली चेयर पे या लेग्स फोल्ड करके जैसे भी आपको कंफर्टेबल है बैठो, एंड आपके ब्रेथ के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करो। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो। आपकी ब्रेथ जितनी आप शांत कर सकते हो ना, उतना आपका थिंकिंग शांत हो जाएगा। आज ऑब्जर्व करो ये करके। अभी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करने से तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या करना है उसमें? बहुत आसान है, मतलब मैं अभी बहुत सिंपली बताती हूँ उसको। आपको बस ऐसे दो हाथ यहाँ पे, 2 उंगलियां यहाँ पे रखनी है, एंड आपका जो थंब है, मतलब ये राइट हैंड से करना है, थंब है आपका राइट नॉस्ट्रल पे रखना है, एंड जो लास्ट 2 फिंगर्स है आपको इस नॉस्ट्रल पे रखना है। तो आपको लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना है, राइट से ब्रीद आउट करना है, राइट से ब्रीद इन करना है, लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। इतना सिंपली एंड इतना आपको धीरे से करना है कि अगर यहाँ पे एक फेदर भी रखा आपके नाक के नीचे तो वो भी हिलना नहीं चाहिए। इतना कामली आपको करना है। मैं आपको एक डेमो देती हूँ, देखो। नाउ आई एम ब्रीदिंग इन, क्लोज दिस nostrils and breathe out.
फिर एक बंद करना है, एक से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, दूसरा बंद करना है, फिर देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। या 5 मिनट्स के लिए भी करके देखो। आपने इतना भी किया ना, इतना शांत पाओगे खुद को, इतना काम पाओगे कि आप भूल जाओगे कि आपका रिजल्ट है। या फिर आप भूले भी नहीं ना तो भी आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि चलो रिजल्ट है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक बात समझो, सीए ये आपका लाइफ नहीं है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, पास फेल, पास हो गए तो बढ़िया, एंजॉय करो, प्लेसमेंट्स देखो, आपकी रियल लाइफ तब स्टार्ट होने वाली है। अगर फेल हो जाओगे ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं अपने पास। एंड अब अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे साथ वन ऑन वन कॉल बुक करो। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है, वन ऑन वन ऐसे बैठ के बताएंगे आपको कि क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है, क्यों आप फेल हो गए। आप जब फेल हो रहे हो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जब मंगवाएंगे वो इवेल्युएट करके देंगे आपको, बहुत अच्छे से मॉक लेंगे, वन ऑन वन इवेल्युएट करके दिखाएंगे पेपर्स को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपके मेडिटेशन सेशंस लेंगे, जहाँ पे आप सबसे लैग करते हो। आप आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ग्रांटेड लेते हो, आप फिजिकल लेवल पे बहुत तैयारी करने की इच्छा रखते हो। एक लास्ट चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपके पूरी बॉडी, फिर हैंड्स हो, लेग्स हो, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन वो जो माइंड आपका दिन रात काम कर रहा है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ओवर थिंकिंग में अपना माइंड, आपका माइंड कितना लगा हुआ है, आप उसको शांत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। उसको आप रिपेयर ही नहीं करना चाहते हो। वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा, वो ब्रीथिंग टेक्निक से होगा। हम वो सब कुछ करवाएंगे हमारे मेंटरशिप में। आप टेंशन मत लो, अगर पास हुए हो तो एंजॉय, और अगर नहीं पास हो कर पा रहे हो तो डट के और खड़ा रहना है, एंड आपको पास होना ही है इस बार। चलो, वी आर देयर विथ यू, ऑल द बेस्ट।